इसके देखिए एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से सुन लीजिए ताकि मैं कल जब पूछूंगा तो आप लोग उसका उत्तर दे सकें, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन नेम क्या होता है इसका? हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको HDD के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किसका नाम जानते हैं? DD। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका पावर सप्लाई है। इसको मैंने नहीं बताया था, ये पावर सप्लाई है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपका क्या है? पूरा जो है मदरबोर्ड है। क्या है? और ये देख रहे हैं जो एक खाने बने हुए हैं, ये देख सकते हैं जो खाने बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लॉट। जो भी स्लॉट होते हैं उसमें कोई ना कोई डिवाइस लगाई जाती है, यानी कोई भी हार्डवेयर लगाया जाता है। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? कोई भी कार्ड वगैरह हो गया उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लगता है उसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। ये देखिए ये भी स्लॉट है, इसका नज़र आ रहा है। इसमें भी आप कुछ लगा सकते हैं, कुछ डिवाइस लग सकती हैं, और डिवाइस कोई कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में आगे बताया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए बच्चों एक चीज़ और होती है, जो आप ये देख रहे हैं केबल नज़र आ रही है, इसको हम ID केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ID केबल। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ID केबल हमारी एक केबल यहाँ लगी है, एक केबल देखिए यहाँ लगी, और ऐसे देखिए इस केबल को हम पकड़ते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ लगी। एक देखिए मदरबोर्ड में लग गई, यहाँ पे एक मदरबोर्ड में लगी है, और यही केबल आके एक हार्ड डिस्क में लग गई है। इसको बच्चों हम बोलते हैं डाटा केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो हमारी केबल है डाटा केबल है। इसके बाद देखिए एक केबल और आ रही है जो आपकी हार्ड डिस्क उससे आ रही है, सॉरी, ये देखिए आपका आ रहा है पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई से तार आ रहा है। इसको ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ, क्या लगा हुआ? यहाँ पे, ठीक है ना। इसका काम ये होता है कि ये हार्ड डिस्क को ऑन करती है। क्या करती है? हार्ड डिस्क को ऑन करती है, और इसका काम है कि क्या होता है, ये डाटा का ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी हार्ड डिस्क शो नहीं करती, कभी कभी ये केबल ख़राब होती है। क्या होती है बच्चों? एक केबल ख़राब होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो जैक हमारा है इसमें कुछ डस्ट वगैरह आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तब भी हमारी जो हार्ड डिस्क शो नहीं करती है। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, इस जैक को निकाल लेते हैं, ऐसे करके निकाल लेते हैं। इसको निकाल सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं। ये इसके पिनों में इसको बढ़िया से साफ़ कर लीजिए किसी ब्रश से, और ऐसे इसको निकालने के बाद साफ़ कर लीजिए। फिर यहाँ से भी देखिए इस ये छोर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको साफ़ करने के बाद पुनः आप लगा दीजिए। देखिए लगाने के लिए ठीक आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे पकड़िए इसको, ऐसे इसके अंदर पुश करिए, दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से पुश करने के लिए, लगाने के लिए इसको आसान तरीका है। इसको हम ऐसे पकड़ने के बाद इस जैक में इसको लगाते हैं। ये उल्टा कभी बच्चों नहीं लगता, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कभी उल्टा कहीं नहीं लगता है। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस आप लगाएंगे कोई उल्टी नहीं लगती है। जब लगेगी तो सीधे लगेगी, सही तरीके से लगेगी। अगर उल्टी लगेगी तो सही लगेगी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं लगेगी। तो उस अवस्था में आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आप प्रेस कर देते हैं तो आपकी डिवाइस ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। ये देखिए मैं इसको लगा दिया। ये हमारा जैक, ये हमारी जो ID केबल थी मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गई है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये कनेक्ट हुई कि नहीं सही तरीके से, तो इसको तो ऑन करने के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल मैं ऐसे लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों एक केबल और नज़र आती है, भी एक ID केबल है जो हार्ड डिस्क, इसमें 2 हार्ड डिस्क लगी हैं। एक हार्ड डिस्क बच्चों एक नज़र आ रही है इधर, और एक हार्ड डिस्क आपको इधर नज़र आ रही है। 2 हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो 2 हार्ड डिस्क लगी हैं इसमें। इसको हम ID केबल बोलते हैं। ये ID केबल होती है, इसका नाम होता है SATA होता है। क्या होता है बच्चों? SATA केबल की पहचान पतली होती है। जो कैसी होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। SATA केबल जो होती है पतली होती है। ये कंप्यूटर का नया मॉडल आया है। पहले पाटा होता था। क्या होता था? पाटा। जो पाटा होता था बच्चों देखिए इतनी चौड़े, जो आप हाथ देख रहे हैं, जो आप फीता देखते हैं ना, जो फीता होता था सेम वैसे आपका पट्टा वायर होता था, उसको हम बोलते थे पाटा। क्या बोलते थे? पाटा। ID केबल बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक पाटा जो चौड़ी होती है, एक SATA होती है जो पतली होती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी SATA है, ठीक है ना। और जो आपकी ID केबल जो SATA होती है वह बहुत ही अच्छी होती है, और वह डाटा का जो ट्रांसफ़र होता है बहुत अच्छी प्रकार से करती है। दूसरी चीज़ इसमें प्रॉब्लम भी बहुत कम ही आती है, ठीक है ना। इसके बाद
देखिए ये देखिए एक चीज़ और होती है बच्चों, देखिए ये सीमास घड़ी होती है, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ बहुत आसानी के साथ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं इसको ले लिया हूँ हाथ पे। इसका काम क्या होता है बच्चों, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये सीमास बैटरी होती है, ठीक है ना। इसका काम ये होता है कि जो ये आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये हमेशा कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाएगा तब भी आपके कंप्यूटर में जो क्लॉक चलती, जो घड़ी चलती है, उसको हमेशा ऑन की रही होती है। क्या करती है? ऑन ही रहती है। जब भी आप कंप्यूटर को खोलते हैं तब भी आपकी डेट हमेशा करंट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सही। अगर यही बैटरी बच्चों अगर आप लोगों की ख़राब हो जाए तो आप लोग जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहाँ पे लिखेगा सीमास फेल। क्या लिखेगा? सीमास फेल भी लिख सकता है। दूसरी चीज़ ये भी लिख सकता है, सीमास देखिए बच्चों फेल भी लिख सकता है। दूसरी चीज़ एक और भी लिख सकता है, उसके बारे में देख सकते हैं। वहाँ पे लिख देगा F1 प्रेस। क्या लिखता है? F1 प्रेस। अगर F1 भी कभी मांगने लगता है तो ये भी कारण हो सकता है कि आपकी इस बैटरी ख़राब हो गई है। तो ये बैटरी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, आप हार्डवेयर के शॉप पे जाके 15 से 20 रुपये तक मिलती है, उसको आप लेके और अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है आप जान गए बच्चों कि इसका काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर की क्लॉक होती है उसको हमेशा ये ऑन की रहती है, हमेशा बिजली देती रहती है। अगर कंप्यूटर आपका बंद भी हो जाएगा तब भी आपका कंप्यूटर में जो क्लॉक है वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है ना। और इसको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये आपकी साल 1.5 साल तक बिना कुछ किए चलती रहती है, क्योंकि जब ये आपके मदरबोर्ड में लग जाती है ऑटोमेटिकली चार्ज भी होती है, ठीक है ना। अगर इसकी लाइफ के बारे में हम आप देखें तो इसकी लाइफ 1 ईयर या उससे भी ज़्यादा चल सकती है, लगभग आप 16 मंथ भी चल सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 6 मंथ चली और आपकी सीमास बैटरी ख़राब हो गई, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जहाँ से आपका कंप्यूटर असेंबल हुआ है, हो सकता है कि वहाँ से जो बैटरी लगी थी वह कोई पुरानी बैटरी हो या वो बैटरी ख़राब रही हो और बहुत जल्दी के साथ ख़राब हो जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उस बैटरी की जो लाइफ थी बहुत कम थी, वह पुरानी बैटरी रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इसको आप लगा आसानी के साथ मार्केट में जाएंगे 15 से 20 रुपये की मिलेगी, लेके लगा सकते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ इसकी सबसे बड़ी, एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बच्चों बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ और ये होता है कि अगर आपके मान लीजिए आपके पास पीसी, अगर आपके पास ऐसा पीसी बना है, आपके पास किसी के घर के पास है, तो अगर कोई पासवर्ड उसमें लगा दिया है, क्या लगा दिया है? पासवर्ड। अगर कोई पासवर्ड लगा दिया है और आप सोच रहे हैं कि कैसे खोलें, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पासवर्ड मांगने लगता है। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, कुछ जानते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं। उसको खोलने के लिए सीधे आप कैबिनेट, जैसे आप देख रहे हैं ये कैबिनेट लगा था, इसके ऊपर एक प्लेट लगती है, उसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद सीधे मदरबोर्ड आप देखेंगे, इसमें सीमास बैटरी ऐसे लगी रहेगी। देखिए बच्चों ऐसे लगी रहेगी, मैं लगा दिखा देता हूँ, एक बार पुनः आपको लगाता हूँ। ये देखिए ऐसे आपकी इसमें बैटरी लगी रहेगी, इंस्टॉल रहेगी, ठीक है ना। ये बैटरी आपकी इसमें इंस्टॉल मैं कर देता हूँ। देखिए इंस्टॉल हो गई है। इसी बैटरी को आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक लॉक होता है, इसको थोड़ा तेज़ी के साथ ऐसे दबा छोड़ देंगे, ये बैटरी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। निकलने के बाद जब ये सीमास बैटरी आपकी निकल जाती है, ओपन हो जाती है, आप कंप्यूटर को ऑन करिएगा। वहाँ जो पासवर्ड लगा था, जो पासवर्ड की सेटिंग होती है बच्चों, इसी सीमास बैटरी से कनेक्ट होती है। वो पासवर्ड क्या होगा, आपका हट जाएगा और आप कंप्यूटर को खोल के चला सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पासवर्ड को भूल जाते हैं या एक आध महीने के बाद कंप्यूटर चला रहे हैं, पासवर्ड हम भूल गए हैं, तो उस अवस्था में आप इस बैटरी को निकाल के और पासवर्ड को अपने इरेज करके आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। वैसे तो बहुत से चीज़ें हैं जो पासवर्ड को आप सही कर सकते हैं। अगर सीमास बैटरी भी लगी रहेगी तब भी आप पासवर्ड को इरेज कर सकते हैं, उसके तरीके अलग हैं जो आगे के मैं ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊँगा वो कैसे की जाती हैं। तो फिलहाल आप लोग इतना जान जाइए कि अगर आपका पासवर्ड है इरेजेबल करना है, हटाना है, तो सीमास बैटरी को निकाल दीजिए और आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसका पासवर्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ऐसा आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको निकालना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आपको लैपटॉप को खोलना रहेगा। तो कभी भी लैपटॉप के चक्कर में न पड़ें, उसकी ट्यूटोरियल मैं आगे बताऊंगा कि लैपटॉप में कैसे करेंगे। उसको भी आसानी के साथ कुछ कमांड देने पड़ेंगे, उस कमांड को देकर आप अपने पासवर्ड को इरेज कर सकते हैं और कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने इतना सीखा। आपका पावर
इसको बोलते हैं प्रोसेसर फैन बोलते हैं बच्चों, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। और ये जो पूरा पूरा नज़र आ रहा है इसको मदरबोर्ड बोलते हैं बच्चों। ये तो देखिए एक कंघी की तरह जो नज़र आ रही है इसको रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये जो बच्चों जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये आपकी क्या है? CMOS बैटरी होती है। क्या होती है? CMOS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई CMOS, ठीक है ना। तो इस बैटरी को मैं पुनः इंस्टॉल कर देता हूं। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले दिन नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।